आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर नारायण चौधरी ने भिवंडी शहर के कई इलाकों में जाकर खासकर नाला सफाई का दौरा किया। विशेष तौर पर बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में 5 प्रभाग हैं और 5 प्रभाग से लगभग 2,50,00,000 रुपए की अधिक निधि जो है मंजूर की गई है नाले सफाई के लिए। बीच आपको बता दें कि महापौर आज सुबह के दरमियान जो है भिवंडी शहर के कई ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर जाकर नाले की साफ सफाई हुई है या नहीं, क्योंकि देखा जाए मानसून भी महज कुछ दिनों के बाद जो हफ्ता दस्तक लेने वाला है और इस बीच नाले की सफाई की जो काम कुछ किस तरह से ठेकेदार अंजाम दे रहे हैं इसको लेकर महापौर ने दौरा किया। ऐसे में बता दें कि भिवंडी शहर के कई ऐसे नालों पर ये देखा गया कि भारी मात्रा में वहां पर जो है सफाई नहीं की गई है और कचरा जो नाले से निकाल कर रोड के किनारे रखा गया है, जिसको लेकर महापौर ने अधिकारियों को फटकारा। और बता दें कि कई जगहों पर जो है नाले में उतर कर आपको बता दें कि समाज सेवक परशुराम पाल एक व्यक्ति है, उन्होंने नाले सफाई के दरमियान जो है नाले में उतरकर महापौर को अवगत कराया कि यहाँ पर नाला सफाई नहीं हुआ है। महापौर नारायण चौधरी ने शहर वासियों को यह आश्वासन दिया है कि मानसून के पहले भिवंडी शहर की नाले सफाई को पूरी तरह से कर दिया जाएगा, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में पानी नहीं भरेगा। देखना यह है कि इस दौरे के बाद तो लगातार महापौर नाले सफाई का दौरा कर रहे हैं, क्या इस दौरे का किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है, क्या वाकई या आते ही मानसून जो है ये दस्तक देगी और शहर के कई इलाकों में पानी भरेगा, ये सवाल बना हुआ है। भाई मैं सबसे पहले सारे पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि नाले सफाई में सबसे बड़ा अगर सफाई में योगदान दे रहे हो तो आप लोग, क्योंकि आधा काम मेरा आप लोग कर रहे हो। मेरे को हर बाइट आती है, मैं बाइट का पीछा करता हूँ और वहाँ पे मेरे अधिकारी भी पहुँचते हैं और सफाई होती है, तो इसीलिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात सफाई की, आप लोग भी सुबह से मेरे साथ दौड़ रहे हो, सफाई होना चाहिए। अगर हमारे शहर के नागरिकों को हम मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पाएंगे तो बहुत हमारे लिए दुख भरी कहानी है। आज कल पर्यावरण दिन था, मैं पूरा दिन झाड़ लगाने में पूरे भिवंडी में, और झाड़ जिसको भी चाहिए मैं आज भी बोल रहा हूँ, झाड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज देखो गर्मी में आज अपन खड़े, कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो झाड़ लगाएंगे तो छाँव भी मिलेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर किसी को झाड़ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं झाड़ दे दूंगा, आप झाड़ लगाओ, बचाओ। नाला सफाई को लेकर आपने इतना विजिट किया, क्या आपको लगता है इस बार नाला सफाई सही से हुई है? भाई मेरा रोज का टारगेट है, मेरा ऑफिसर रोज मुझे परसेंटेज देता है, तो आज का जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ कि 30% हम पहुँचे। अगर बारिश ने और 2-4-10 दिन का साथ दिया तो पूरी कोशिश करेंगे। साहब, इसका मतलब आपका बोलने का मतलब ये कि इंद्र देवता जो है इस बार भिवंडी महानगर पालिका पर मेहरबान नहीं, क्योंकि सालों से ये होता है कि इंद्र देवता मेहरबान हो जाते हैं और जो 30% नाले की सफाई है वो 100% हो जाती है। इस बार नाले सफाई के ठेकेदारों के जो बिल होती है वो जो नाला सफाई होती है 30% और उसके अंदर बारिश होकर वो 100% साफ हो जाती है और बिल पास हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 100% देखो, पानी जहाँ भर गया तो हम उसको 100% बोल ही नहीं सकते। हाँ, कुदरत से अपन ये नहीं कर सकते, जब भरती ज़्यादा है, पानी है और पानी जाने का रास्ता नहीं है तो बोल सकते हैं, मगर बारिश कम है और उसके बावजूद भरता है तो वो हमारी मिस्टेक है। साहब, जो ठेका दिया गया है महानगर पालिका का 5 प्रभाग पर बिलो 20% ठेका दिया गया है जी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला गया जब बिल क्लियर करवाएंगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर उन्होंने 100% अगर सफाई किया तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं 10% बढ़ा के दूंगा, मगर काम 100% होएगा तो। सर, मेरे ऑफिसर लगे हैं और मेरे पास डेली का अपडेट है। मैं आज बोल रहा हूँ कि मेरे पास 30% का ये है, समझे ना। और आप भी देख लो, आपका भी मैं ये ले लूँगा, ओपिनियन लूँगा कि भाई आप क्या बताना चाहते हो इसमें। अगर सफाई हुआ है तो बोलो, तो ही करूँ। सर, प्रभाग समिति 2 के जो सभापति है जाकिर मिर्जा जो है, वो बार बार जो है न्यूज़ बता रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं। आरोग्य विभाग के जो अधिकारी है फैसल दातली, GM सोना ने, फिर भी उनके ही ऑफिस के बाहर
जो नाला है वो भरा हुआ है और वो 38% नाले की दावेदारी कर रहे हैं कि 38% नाला साफ हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने अगर मेरे को कांटेक्ट किया होता तो मैं इनको आदमी भेज देता। अगर मैं सातनी साहब को यही आदेश दूंगा कि भाई अगर हमारा एक आध नगर शोक कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ पहले पहुँचो और वो कंप्लेंट्स को दूर करो। महापौर साहब, आप निजामपुरा गए थे, निजामपुरे के डन पर वहाँ पर एक नाला का भी खोदा गया है, वो कब तक बनेगा? अभी हमारे बाबा साहब साथ में, वो एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं खुद बाबा को बोला कि अगर अर्जेंट में अगर वो रोड बंद करके काम तो कर नहीं सकते, मगर उसके लिए हम सोचेंगे कि इंजीनियर से बात करके कैसे अपन उसको क्लियर कर सकते। अगर वो होता है तो बहुत जल्दी करूँगा। माड़ा कॉलोनी में जहाँ पर मार्केट लगती है, मार्केट वाले कुछ कचरा फेंकते हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी जिस तरह से आपने? बिल्कुल होएगा। मेरे शहर में जहाँ हाथ गाड़ी और जो जहाँ कोई भी कचरा फेंकता है, तुम धंधा करो, मना नहीं है, मगर अपनी गंदगी कम से कम उठाओ। पूरे शहर की गंदगी उठाने का और ये करने का महानगर पालिका का ये नहीं है। अपना भी कर्तव्य है, अपना शहर है। अपने शहर, अपने घर में अपन कचरा तो फेंकते नहीं है, वही कचरा बाहर फेंकते, तो उसको संभाल के हमारी हाथ घंटा गाड़ी आती है उसमें डालो। हम इतना ही आपसे चाहते हैं, तो बराए मेहरबान आप कचरा रास्ते पे मत डालो। अगर रास्ते पे कचरा डालोगे तो फिर आप धंधा वहाँ कर नहीं पाओगे। मैं सारा उधर से गाड़ी, हाथ गाड़ी सब हटा दूंगा। मुझे सफाई चाहिए। बागी विरोध से लेके वंजारपट्टी नाके तक जो ड्रेनेज का पाइपलाइन के लिए खोदा गया था, वो कब बनेगा? आपको कल परसों उसका डांबर मिल जाएगा। आज रात में हो सकता है, मैं आदेश दे चुका हूँ। ठीक है।